मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए आज हम फिर से अपना चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का रैशनल नंबर्स को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। मतलब किसी भी नंबर लाइन पर हमने परिमेय संख्याओं को कैसे दिखाना है, ये बात करनी है। इसको करने से पहले, रैशनल नंबर्स के बारे में जानने से पहले हमें नंबर लाइन पर कुछ और नंबरों को देखना आना चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स। अगला क्या है मेरे पास? होल नंबर्स, इंटीजर्स। फिर बारी आती है रैशनल नंबर्स की। मतलब चौथे नंबर पे रैशनल नंबर्स आता है। इससे पहले हमें नेचुरल, होल और इंटीजर्स इनके बारे में जानना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि नंबर लाइन होता क्या है। नंबर लाइन जैसे नाम में लिखा है नंबर लाइन, तो एक ऐसी लाइन जिस पे नंबर लिखे हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, चाहे माइनस वाले लिख लो। ठीक है, तो जिस लाइन पे नंबर्स लिखे हैं उस लाइन को नंबर लाइन कहते हैं। ठीक है, अब हमने बात करनी है नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स भी कौन सी है? तो नेचुरल नंबर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ये देखते हैं। ठीक है, देखिए नेचुरल नंबर्स, हमें ये बात तो पता है कि 1 से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 1 से शुरू होके सारे जो नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हमने एक लाइन बनानी है। ठीक है, तो ये हमने लाइन बना दी। अब बराबर डिस्टेंस से, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जितने मर्जी नंबर लिखी जाऊँ, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे मेरी लाइन कौन से बन गए? अब मैं इसको यहाँ से हटा दूँ तो ये मेरी क्या हो गई? नेचुरल नंबर्स की लाइन हो गई। ठीक है, तो इसको मैं आगे कर देती हूँ, तो ये मेरी क्या होगी? नेचुरल नंबर्स की लाइन होगी। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? बराबर। तो ये मेरी नंबर लाइन होगी, पर किसकी? नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, अब बात करते हैं होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स के लिए भी वैसे ही मैंने करना है। पहले स्केल लिया, तो अब हमने स्केल से पहले एक लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली। फिर उसके बाद अब होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से। तो इसका मतलब 0, फिर 1। डिफरेंस हमारा सेम ही होना चाहिए। तो ये मैंने लिख लिया 0, 1, 2। तो ऐसे आगे आगे चलते जाएंगे। मतलब होल नंबर्स के इस तरफ कुछ नहीं होता, इस तरफ हमारी गिनती चलती रहती है। तो इसीलिए हम इस तरफ एरो लगाते हैं। एरो का मतलब है कि ये लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हुई। ठीक है, लिमिटलेस है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। पर हम कितना का नंबर लिखेंगे, इसलिए हमने यहीं रोक दी और एरो डाल दिया कि ये लाइन चलती जा रही है। और इस तरफ एरो नहीं डाला क्योंकि इधर तो 0 के आगे होल नंबर्स कोई नहीं है, तो यहाँ छोड़ दिया। ठीक है, यही बात अगर हम नेचुरल नंबर्स की करें, तो नेचुरल नंबर्स के भी यहाँ से तो बंद है क्योंकि 1 से शुरू है। यहाँ पे इस तरफ हमने एरो लगा दिया क्योंकि नेचुरल नंबर्स की गिनती भी कितनी अनगिनत है, तो वो लिमिटलेस है। ठीक है, अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अब इंटीजर्स की मैंने यहाँ पे, ये तो टेढ़ी लाइन लगी, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये लीजिए, सीधी लाइन लगा दी मैंने। ठीक है, अब इधर मैंने देखा 0 लगाया। ठीक है, इधर 1 लगाया, 2 लगाया, इधर भी एरो लगाया और इधर भी एरो। अब इंटीजर्स की इधर क्यों एरो लगाया? क्योंकि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं? प्लस वाले भी होते हैं और माइनस वाले भी। 0 के इधर वाली साइड हमारे कौन से नंबर हैं? प्लस वाले। 0 के इधर वाली साइड हमारे कौन से नंबर हैं? माइनस वाले। तो इधर हो गया -1, इसी तरह -2 हो गया। ठीक है, पर क्या ध्यान रखना है, ये डिफरेंस जो है हमारा क्या होना चाहिए? बराबर। अगर डिफरेंस आपका बराबर है तो ही आपकी ये नंबर लाइन सही है। जैसे ये हमारा डिफरेंस और ये डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए? बराबर। तो इसमें ये बात समझ आई कि इंटीजर्स के दोनों साइड हमारे क्या होता है? एरो। मतलब लेफ्ट साइड भी लिमिटलेस है, राइट साइड भी लिमिटलेस। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव काउंटिंग भी आती है, तो वो भी जितनी मर्जी कर लो। ठीक है, अब बात करनी है हमारे मेन टॉपिक की, रैशनल नंबर्स की। अब रैशनल नंबर्स, मान लीजिए ये तो टेढ़ी मेढ़ी बच गई, तो एक स्केल ले लें हम।
ठीक है। तो ये ना तो ये हमने एक स्केल ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा, ठीक है, 0 लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने 0 लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 0 लिखा, तो यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ पे 1 है ना, तो मैं इसको सेंटीमीटर्स की तरफ से लेती हूँ। ये लीजिए, ये 0 है तो ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये 0 है तो ये 1 हो गया। अब इसके बीच में जो मेरा होगा वो क्या होगा, हाफ होगा। 0 और 1 के बीच में हाफ आता है, ठीक है। तो हमने रैशनल नंबर्स का मतलब क्या होता है, बटे वाली रकमें, यानी कि जिसके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, तो ऐसी रकमों को हमने इस नंबर लाइन पे दिखाना है। तो जैसे 0 और 1 के बीच में क्या होगा, 1/2, ठीक है, ये हो गया। इसके भी दोनों तरफ क्या होंगे, एरोज, क्योंकि रैशनल नंबर्स इधर भी होंगे, प्लस वाले भी हो गया और इधर भी होंगे। यहाँ पे -1/2 हो गया, यहाँ पे -1 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब रैशनल नंबर्स के भी दोनों तरफ हमारे पास क्या होंगी, एरोज, और बीच में हम जितने मर्जी इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स दिखा सकते हैं। अगर हमने कोई भी, ये तो मैंने सिर्फ एक आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका दिखाया है, अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे रैशनल नंबर्स हो गए, -1, कोई भी आपने रैशनल नंबर दिखाना है। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। तो हमारी जो एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है, उसका क्वेश्चन है मेरे पास, क्या क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट, मैं क्वेश्चन यहीं पे लिख देती हूँ, रिप्रेजेंट फर्स्ट पार्ट 7/4, सेकंड पार्ट मेरे पास है -5/6 ऑन ए नंबर लाइन, ठीक है। अब हमने नंबर लाइन पे ये दोनों नंबर दिखाने हैं, तो सबसे पहले मैं ये काम करूँगी। तो मैंने एक सीधी लाइन लगा ली, ठीक है। अब देखिए ये 7/4 प्लस वाला है, तो मैंने यहाँ पे 0, क्योंकि मुझे माइनस वाली रकमें दिखानी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो पूछा है वो कौन सा नंबर है, प्लस वाला, तो मुझे माइनस वाली रकमें दिखानी नहीं, तो इसलिए मैंने इधर लिया ही नहीं, बस सिंपल एरो डाल दिया, ठीक है। अब मैंने 7/4 दिखाना है। अब आप नेचुरल या होल नंबर्स की तरह यहाँ पे 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, ऐसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल क्या करो, आप ये 7/4 है ना, आप नीचे वाला लो, डिफरेंस सेम रखना है। जैसे मान लीजिए मैं आपको स्केल, एक बार हम स्केल से ही करते हैं फिर आपको और, तो ये मैंने स्केल लिया, तो ये लीजिए, मान लिए मैंने 0 से, तो ये मेरा डिफरेंस, यहाँ पे मैं 1 मिनट सॉरी, तो यहाँ पे एक बार हम डिफरेंस, ठीक है, तो ये अब चलते हैं। तो ये मैंने लाइन हमारी थोड़ी सी तो अब हमने ये 0 पे रखा ना, तो मान लीजिए मैंने डिफरेंस रखा है 2 का, तो एक यहाँ पे हो गया, फिर 2 के बाद 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14। अब 14 के बाद और चाहिए तो आगे और ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे 7/4 है ना, तो ऊपर 7 लाइन्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 हो ही गई तो ज़रूरत ही नहीं। तो अब इसको मैं लिखूँगी 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब 4/4 को अगर मैं टेबल पे कट करूँ तो कितना हो गया, 1 ही हो गया ना, ठीक है, यहाँ पे हो गया 1। तो ये है 4 के बाद 5/4, 6/4 और ये आ गया मेरा 7/4। तो मुझे 7/4 शो करना था, तो ये मेरा 7/4, और बाकी इस तरफ मैंने क्या डालना है ना, एरो। तो ये मेरा रिप्रेजेंट हो गया 7/4 ऑन ए नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पर ही शो करना था, तो वो शो हो गया। तो इसको ज़्यादा कंफ्यूज करने की बजाय कि हमने पहले 1 दिखाना है फिर 2 दिखाना है, सिंपल काउंटिंग शुरू कर दो। नीचे वाला डिनोमिनेटर वैसे ही लिखी जाना है, ऊपर की काउंटिंग शुरू करनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जैसे कि ये दिखाते हैं -5/6, तो चलिए अब पहले हम वही ले लें। तो पहले हम ले लें, पहले यहाँ पे एक सिंपल सी लाइन, तो ये लाइन लगा दी मैंने, ठीक है। अब मैंने -5/6 लेना है, तो देखिए अब मैंने माइनस वाली रकम लेनी है, -5/6 यही लेना ना, मैंने -5/6 लेना, मतलब माइनस वाली रकम है तो हमने 0 इस तरफ रखा, माइनस वाली रकमें इधर होती हैं, प्लस वाली रकमें इस तरफ, ठीक है।
प्लस वाली रकमें इस तरफ, माइनस वाली रकमें इधर लेफ़्ट साइड होती हैं। मुझे चाहिए माइनस वाली, तो मैंने प्लस वाली रकम की तरफ जगह कम रखी है, इसलिए वहाँ पे एरो डाल दिया। अब माइनस वाली शुरू करनी है, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर तो वैसे ही पहले हमने ये लें, यहाँ पे रखें, मान लीजिए यहाँ से रखा। 2 का डिफरेंस लिखना है, 2 का तो 14 है, तो 12 पे, फिर 10 पे, फिर मेरा 8 पे, फिर 6 पे, फिर 4 पे, फिर 2 पे। कितनी लाइन्स चाहिए? ऊपर 5 है ना, ऊपर के हिसाब से काउंटिंग करनी है। ऊपर 5 है तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये तो ज़्यादा हो गया, तो बस इतना बहुत है। अब हमने काउंटिंग नीचे वाला वैसे ही लिख देना, ऊपर वाले की काउंटिंग करनी है। 5/6 तो -1/6, फिर ये -2/6, -3/6, -4/6, तो ये आ गया -5/6। तो मेरा आंसर कौन सा आ गया? ये -5/6। नीचे वैसे ही ऊपर वाले के हिसाब से लाइन्स उतनी मानी। ऊपर 5 है, पहले 0 तो लगाना ही लगाना है, उसको छोड़कर जितनी ऊपर दी, ऊपर न्यूमरेटर 5 है तो 5 लाइन्स, अगर 6 है तो 6, अगर 7 है तो 7। काउंटिंग की ऊपर हिसाब से करनी है, 1/6, 2/6, 3/6। अगर माइनस है तो इस तरफ करनी है, अगर प्लस है तो इस तरफ। तो ये हमारा आंसर हो गया। इधर बाकी हमने ये लगा दिया एरो, है ना इजी। तो चलिए एक और क्वेश्चन है आपका, वो भी कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन 1.2 एक्सरसाइज का। ये आपकी क्या है, वो कहता क्या है सेकंड क्वेश्चन? कहता एक्सप्रेस, कौन कौन से एक्सप्रेस करना? नंबर -2/11, -5/11, -9/11 ऑन ए नंबर लाइन। कहता है एक नंबर लाइन पे ये तीनों नंबर शो कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन बना लें। ठीक है, पर ये ध्यान रखना है कि हमने लाइन जो भी बनानी है स्केल से बनानी है और डिफरेंस सेम होना चाहिए हमारा। ऐसे नहीं जैसे पहले हमने एक लाइन मान दी, देखिए अब मेरी टेढ़ी लाइन बन गई ना। अगर हम इसको देखें तो ये टेढ़ी है ना, तो ये गलत है। ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए हमारी, इसीलिए स्केल्स यूज़ करते हैं कि बिल्कुल। ये भी अभी थोड़ी मेरी टेढ़ी जा रही है, ये फिर भी थोड़ी ठीक है, वैसे ये भी टेढ़ी है। ये अब ठीक है। ठीक है, ये हो गई। अब हमने कितनी काउंटिंग करनी है? अब मेरे पास सारी रकमें माइनस वाली हैं, तो इसका मतलब माइनस तो लेफ़्ट साइड शो करते हैं, तो इधर मैंने 0 कॉर्नर पे लगा दिया और इधर प्लस वाली साइड क्या लगा दिया? एरो। क्योंकि प्लस वाली कोई रकम नहीं है तो उसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया, एरो लगा दिया। माइनस वाली तरफ काउंटिंग करनी है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा? 9। तो 0 के अलावा मुझे कितनी लाइन्स और चाहिए? 9। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे 0 पे मैंने रखा अपना स्केल, तो 14 से ज़रूरी नहीं 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस लेना, आप 1 का भी ले सकते हो, हाफ का भी ले सकते हो। 2 से थोड़ा स्पेशियस और सुंदर बन जाता है, इसीलिए लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमें 2 और चाहिए, तो यहाँ पे 8, तो 9, तो थोड़ा सा हम और ले लें। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। अब इसको सीधी हमने लाइन भी लगा देनी है, तो ये हो गया। तो अब हमें कौन कौन सा चाहिए? अब हमने 9 तक काउंटिंग लिखनी है, तो 1/11, 2/11, 3/11, ऊपर लिख लीजिए 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11। ये एक नेगेटिव है, तो सब तरफ क्या लगाना है? साथ में माइनस का साइन। तो ये लीजिए माइनस का साइन हो गया। अब हमें जो जो चाहिए उसको हम राउंड कर देते हैं, ताकि सामने से वो हाईलाइट हो कि ये है। -2/11, तो ये रहा -2/11, -5/11 ये रहा, -9/11 ये रहा। अब मैंने हाईलाइट कर दिया, तो डायरेक्टली चेक करने वाले को सामने से ही पता चल रहा है कि ये तीनों है, तो इसका सही है। चलो काम ख़त्म हो गया, तो सीधा पूरे नंबर। ठीक है, तो ये था आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। अब हमने सबसे पहले इसी नंबर लाइन पर रैशनल नंबर्स को समझते समझते हमने साथ में कॉम्प्लीमेंट्री कुछ और टॉपिक समझ लिए। एक नेचुरल नंबर समझ लिया, फिर हमने होल नंबर्स और इंटीजर्स को भी समझ लिया कि कैसे नंबर लाइन पे दिखाना है। इनको समझने के बाद ही हमने समझा रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब मैंने इसके साथ ही 1.2
2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।